मंदसौर शहर में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन एवं मंदसौर प्रभारी मुजीब कुरैशी के नेतृत्व में शहर के मुख्य मार्गों से भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने बताया कि राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की 3500 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं, जो 150 दिन में पूर्ण होगी। यात्रा का मुख्य रूप से 3 उद्देश्य हैं। देश में बेहताशाह महंगाई, मनमानी जीएसटी लागू करना, देश में बढ़ती बेरोजगारी ने देश की कमर तोड़ रखी है। इसी को लेकर मंदसौर शहर में राहुल गांधी के समर्थन में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। जिला अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल ने कहा कि अभी तक सभी नेता रथ में सवार होकर, हाइड्रोलिक वाहन में सवार होकर, सर्व सुविधा युक्त वाहन से अपनी यात्रा निकालते देखे जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जो भारत की सड़कों पर पैदल चलकर देश की जनता से रूबरू हो रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं। साथ ही हनीफ भाई शेख ने कहा कि जब से भाजपा सरकार देश में आई है, नफरत की राजनीति कर रही है और भाई भाई को लड़ाया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान को तोड़ मरोड़ कर भारत देश को खंड खंड में विभाजन का कार्य किया जा रहा है। इसको लेकर राहुल गांधी भारत देश को एक सूत्र में बांधने और भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या उद्देश्य और क्या करेंगे? भारत जोड़ो यात्रा के 3 उद्देश्य हैं जो पूरे देश में यात्रा हो रही है। राहुल जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 3500 किलोमीटर की यात्रा है। 150 दिन ये यात्रा चल रही है। राहुल जी निरंतर चल रहे हैं और उसके 3 लक्ष्य हैं। आज जो हमारे देश में आर्थिक तौर पर गहरी विषमताएं हैं, एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ जीएसटी को मनमाने ढंग से लागू करने के वजह से हमारे छोटे व्यापारी, छोटे मझोले उद्योगपति जिस तरह की तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं और जो लगातार बेरोज़गारी के बढ़ने की वजह से युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। इस आर्थिक विषमता ने बहुत बड़े पैमाने पर केवल कुछ लोगों को, जो सत्तारूढ़ दल के साथ जुड़े उद्योगपति हैं, उनको तो करोड़पति और अरबपति बनाया है और सामान्य लोगों की जेब पर डाका पड़ा है। तो आर्थिक विषमता के खिलाफ सामाजिक तौर पर जो वैमनस्य के बीज बोए जा रहे हैं, चाहे जाति की बात हो, चाहे क्षेत्र की बात हो, चाहे मज़हब की बात हो, तो वहाँ पर मलहम लगाने के लिए ये यात्रा हो रही है। और तीसरी बात, जिस तरह से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर स्वायत्त संस्था पर, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे ईडी हो, चाहे चुनाव आयोग हो, आरबीआई हो, सीबीआई हो, सभी की स्वायत्तता समाप्त की जा रही है। तो ये जो तीनों आज हमारे सामने बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं और भारतीय सभ्यता अपने आप में अपनी लोक चेतना को वापस स्थापित करने के लिए जूझ रही है, उसी के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा हो रही है। और राहुल जी निरंतर आम लोगों से, असंख्य लोगों से, गरीबों से, दलितों से, आदिवासी वर्ग से, पिछड़े वर्ग से, सभी तबके के आम जनों से मिल रहे हैं। और ये यात्रा, वो बार बार कहते भी हैं कि ये अकेली मेरी यात्रा नहीं है, ये हम सबकी यात्रा है, हर भारतवासी की यात्रा है, भारतीयता के, समता के मूल्यों को वापस स्थापित करने की यात्रा। और उसी के तहत आज मंदसौर में उस यात्रा के समर्थन में हमारी ये यात्रा निकल। आगामी चुनाव को लेकर क्या तैयारी चल रही है? ये अभी चुनाव का आज माहौल भी नहीं है, ये यात्रा का चुनाव से कोई संबंध नहीं है। ये यात्रा विशुद्ध तौर पर हमारे देश की जनता को, जिस तरह से हम सब लोगों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विषमता का सामना करना पड़ रहा है, उसकी खाई को पाटने के लिए चेतना की यात्रा, और आज उसी की बात होगी। देखिए, हमारे नेता और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की लगभग 3,600 किलोमीटर की यात्रा निकाल रहे हैं। और अमूमन अभी तक नेता लोग रथ में यात्रा निकालते हैं और रथ में
हाइड्रोलिक से ऊपर चढ़ते, भाषण देते, नीचे आ जाते। अंदर किचन है, हमारा डाइनिंग रूम है, मिलने का रूम है। लेकिन ये पहला नेता हमने देखा जो सड़कों पे चलकर जनता से रूबरू हो रहा है। राहुल जी को ये यात्रा निकालने की क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत तो इसलिए पड़ गई कि एक आंदोलन जनता ने लड़ा था देश को आज़ाद कराने के लिए, और दूसरा आंदोलन राहुल जी ने छेड़ा संविधान को बचाने के लिए। जो संविधान के बचाने से तात्पर्य है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान की भावना के खिलाफ सांप्रदायिकता का उपयोग कर और सत्ता पर काबिज हैं और आगे भी प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की जो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उसी संदर्भ में जिला कांग्रेस के द्वारा ये मंदसौर शहर में भी एक भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया है। और जिस तरह से 2014 के बाद आपने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से आई है, तब से लोगों के बीच में जो भेदभाव पैदा किया जा रहा है, भारत को खंड खंड करने का प्रयास किया जा रहा है, यहाँ के संविधान को तोड़ा मोड़ा जा रहा है। इसको लेकर वो राहुल गांधी जी ने जो बीड़ा उठाया है, वो सभी कांग्रेस जनों के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के लोगों का दायित्व है कि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो संविधान है उसको जो खंड खंड करने का जो प्रयास हो रहा है, उसको प्रयास बचाने के लिए आज भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया है। और इस यात्रा का यही उद्देश्य है कि इस देश के अंदर, देश की आज़ादी से लेकर अब तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं। लेकिन लगातार आप देख रहे हैं कि जिस तरह से उनमें आपस में भेदभाव किया जा रहा है, उनमें देशता फैलाई जा रही है। इसी संदर्भ में इस यात्रा का उद्देश्य है।